आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में शेयर करेंगे ज़्यादा गुथे हुए आटे को घर में रखने से क्या नुकसान होता है। अक्सर महिलाएं रसोई घर के काम में सब्जी और आटे को ज़्यादा मात्रा में एक साथ तैयार करके रखती हैं, जिनके उनका समय बचे। ख़ास तौर पर वर्किंग वूमेन सब्जियों को और आटे को पहले से ज़्यादा मात्रा में तैयार करती हैं, इससे उनका समय बच जाए, बार बार एक काम करने की ज़रूरत ना पड़े। मगर यहाँ बात आटा गूँथने की करें तो शास्त्रों के अनुसार उसे उतनी मात्रा में ही गूँथना चाहिए जितनी ज़रूरत हो। अगर आटे को पहले से ज़्यादा मात्रा में गूँथ कर रखा जाए तो सेहत के नुकसान के साथ साथ घर में नेगेटिविटी भी बढ़ती है और अन्य भी कारण हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं विस्तार से। आटा गूँथ कर रखना माना जाता है अशुभ। अक्सर महिलाएं बार बार के झंझटों में पड़ने की जगह एक साथ ही काफ़ी आटा गूँथ लेती हैं, साथ ही उसे फ्रिज में रखकर ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करती हैं। मगर शास्त्रों के अनुसार इस आटे को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। साथ ही एक बार इसे इस्तेमाल करने के बाद बाकी के बचे आटे को फ्रिज में रखना अशुभ माना जाता है। ऐसे में हर समय ज़रूरत अनुसार ही आटा गूँथ कर इस्तेमाल करना चाहिए। गूँथ कर रखा हुआ आटा पिंड के समान माना जाता है, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है। हिंदू धर्म में पिंडदान करने की परंपरा है। इसमें मरे हुए इंसान के लिए आटे की गोलियां बनाकर पानी में बहाई जाती हैं। ऐसे में वास्तु के अनुसार घर पर आटा गूँथ के रखना पिंड के बराबर माना जाता है। ऐसे में इस आटे को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही इसे भूल से भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक इस आटे को पिंड की तरह मानने से ये भूखी आत्माओं की भूख शांत करता है और इस आटे से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। जैसे कि पहले ही बताया है कि गुथे हुए आटे को घर पर रखना और दोबारा इस्तेमाल करना अशुभ होता है। इससे घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। ऐसे में घर का माहौल अशांत व लड़ाई झगड़े वाला बना रहता है। इसके साथ ही ये आटा सेहत के लिए भी नुकसानदायक होता है। आपका स्वास्थ्य इससे खराब हो सकता है। पहले से गूथे हुए आटे की रोटियां बनाकर खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में पाचन तंत्र खराब होने से कई बीमारियों के लगने का खतरा बढ़ता है। शास्त्रों के मुताबिक भी ऐसे आटे से तैयार रोटी खाना बीमारियों को निमंत्रण देने के बराबर माना जाता है। तो शास्त्रों के हिसाब से और विज्ञान के दोनों के हिसाब से ये गलत है। सेहत के साथ इसे मानसिक परेशानियां भी होती हैं। ऐसे आटे की रोटी खाने से सेहत को नुकसान होने के साथ व्यक्ति के अंदर आलस्य भरा रहता है। उस पर नेगेटिविटी बढ़ने के साथ मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस तरह व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान रहता है। साथ ही बहुत से लोग ये जान ही नहीं पाते हैं कि इसके पीछे का कारण पहले से गुथे हुए आटे की रोटी खाना होता है। तो दोस्तों, अब से इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस बात का खास ध्यान रखें कि जितने आटे की ज़रूरत है उतना ही गूँथें और बचे हुए आटे को फ्रिज में रखने से बचें। आटे को गूँथने के बाद उस पर 3 अंगुलियों के निशान बनाएं। ये निशान इस बात का प्रतीक होते हैं
कि ये आटा किसी मृतक के लिए नहीं है बल्कि इंसानों के लिए है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। आप भी आइंदा से आटा नहीं ज़्यादा गूंद के रखेंगे। और अब आपसे आज्ञा लेते हैं। आपसे अगली मुलाकात होगी नई पोस्ट पे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।